अल अक्सा मस्जिद को लेकर यहूदियों और मुसलमानों के बीच लंबे समय से विवाद जारी है। साल 1967 में जब इजराइल ने गाजा पट्टी और यरूशलेम में कब्जा किया था, तो अल अक्सा मस्जिद को लेकर जॉर्डन और इजराइल के बीच एक यथास्थिति समझौता हुआ था। लेकिन अब इजराइल के कट्टरपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। बेन ग्वीर सोमवार को यरूशलेम के पुराने शहर में अल अक्सा मस्जिद परिसर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने ये कहकर नए सिरे से आक्रोश पैदा कर दिया कि अगर उनका बस चले तो वो यरूशलेम के विवादित अल अक्सा मस्जिद परिसर में एक सिनेगॉग यानी यहूदी इबादतगाह बनवा देंगे। उनके इस बयान को लेकर बवाल शुरू हो गया है। इजरायली सरकार के सहयोगियों के साथ साथ विपक्ष ने भी इसे लेकर नाराजगी जताई है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बेन ग्वीर के बयान को खतरनाक, गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना बताया है। वहीं इजराइल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने बेन ग्वीर के बयान को नेतन्याहू सरकार की कमजोरी बताया है। उन्होंने कहा कि बेन ग्वीर के सामने नेतन्याहू कमजोर साबित हुए हैं, वो सरकार को कंट्रोल करने में समर्थ नहीं हैं। बेन ग्वीर के बयान पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि टेम्पल माउंट की यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दरअसल अल अक्सा मस्जिद परिसर को यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं। वहीं हमास ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अरब देशों और मुस्लिम देशों के संगठन OIC को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हमास ने वेस्ट बैंक समेत इजरायली कब्जे वाले इलाकों से लोगों को अल अक्सा मस्जिद में जुटने और रैली करने की भी अपील की है। हमास ने कहा है कि अरब और इस्लामी देशों को अल अक्सा मस्जिद की हिफाजत करने में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इजरायली मंत्री बेन ग्वीर अक्सर इस तरह के विवादों में रहे हैं। इससे पहले 14 अगस्त को उन्होंने अल अक्सा मस्जिद परिसर में अपने समर्थकों के साथ घुसकर इबादत की थी, जिसके बाद अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने इसे उकसावे की कार्रवाई बताया था। वहीं हमास और अरब देशों ने इसकी काफ़ी आलोचना की थी। हमास ने बेन ग्वीर के अल अक्सा मस्जिद दौरे को यथास्थिति समझौते का उल्लंघन बताया था। दरअसल अल अक्सा मस्जिद को लेकर यहूदियों और मुसलमानों के बीच लंबे समय से विवाद जारी है। 1967 में जब इजराइल ने गाजा पट्टी और यरूशलेम में कब्जा किया था, तब अल अक्सा मस्जिद को लेकर जॉर्डन और इजराइल के बीच एक यथास्थिति यानी स्टेटस को समझौता हुआ था। इसके तहत मस्जिद के बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल को दी गई थी। वहीं मस्जिद के अंदर के मामलों की देखरेख इस्लामिक ट्रस्ट को सौंपी गई थी। अल अक्सा मस्जिद परिसर में यहूदी जा सकते हैं, लेकिन वहां उन्हें पूजा करने की इजाज़त नहीं है। हालांकि इजराइल के कुछ कट्टरपंथी नेता और उनके समर्थक बार बार इन नियमों का उल्लंघन करके अल अक्सा मस्जिद के परिसर में जाकर प्रार्थना कर चुके हैं, जिससे विवाद बढ़ता रहा है। माना जाता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की एक सबसे बड़ी वजह अल अक्सा मस्जिद ही है। यहूदी इसे टेम्पल माउंट कहते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए ये तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। यही वजह है कि यहूदियों और मुसलमानों के बीच अल अक्सा मस्जिद को लेकर काफ़ी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।